Well, hi guys, a very good afternoon. I hope you guys are well. And लुम्बिनी लायंस के लिए इशू हो सकता है क्योंकि आईसीसी का वो जो नया रूल है उस रूल में सैफुद्दीन हो सकता है बली का बकरा बन जाए। जी हाँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सैफुद्दीन को लुम्बिनी ने ऑलमोस्ट साइन कर लिया था, लेकिन वो जो 4 प्लेयर वाला रूल आया उस रूल में ये बात हो गई कि आपने जिमी नीशम को ले लिया है, दूसरे हो जाएंगे सैफुद्दीन, तो बचेगा 2। एनपीएल ये चाह रहा है कि जी हम अगर 4 ही ला रहे हैं तो क्यों ना हम 4 बड़े प्लेयर लाएं, नीशम की तरह 3 और प्लेयर लाएं, और इस वजह से सैफुद्दीन के कॉन्ट्रैक्ट को हो सकता है कि रोक दिया जाए। फिलहाल उसको होल्ड पर डाल दिया गया है। जी हाँ, तो ये पहला बड़ा स्टेप है जो उस रूल की वजह से इफेक्ट हो रहा है। सो यस, आईसीसी रूल इज ट्रबलिंग एनपीएल, और हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में सैफुद्दीन को नहीं देखो और कोई 3 और बड़े प्लेयर आए। लेकिन अगर 3 बड़े प्लेयर नहीं आएंगे तो आप फिर सैफुद्दीन को देखोगे, बिकॉज उसको अभी होल्ड पर डाला गया। खैर, दूसरी बात यह है कि शिखर धवन की बात एक निकल कर आती है कि जी शिखर धवन ने 3 करोड़ रुपए मांगे हैं, तो फिर लोग कह रहे हैं कि यार व्हाट इज द होल पॉइंट, 3 करोड़ का क्या मतलब है, जितना तो बजट नहीं है टीम का उतने तो पैसे आ रहे हैं, सामने से डिमांड आ रही है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये पूरा फंक्शन कैसे करता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा तो आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। Couple of months back we tried approaching a former Pakistani player for an interview, और उनके मैनेजर तक बात पहुंची, बिकॉज जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं ना वो डायरेक्टली बात नहीं करते हैं। तो एक उनके मैनेजर तक बात पहुंची और उनके मैनेजर ने सीधा रिप्लाई किया फॉर एन ऑनलाइन इंटरव्यू। ठीक है, फॉर एन ऑनलाइन इंटरव्यू उनके मैनेजर ने सीधा जवाब दिया कि हाँ ठीक है, वी कैन डू इट, लेट्स फिक्स इट एट $10,000। $10,000 नेपाली रुपीज से वो कुछ 13-13.5 लाख रुपए के आसपास बनेगा फॉर एन ऑनलाइन इंटरव्यू, जस्ट फॉर एन आवर। अब आप सोचो कि, और उन तक बात भी नहीं गई, जिन प्लेयर के नाम में नहीं बताऊंगा, जिनकी मैं बात कर रहा हूं उन तक बात भी नहीं गई है। उनके मैनेजर ने ये कह दिया कि हाँ आप इतने पर डन करो, फिर मैं आगे बात करता हूं। दैट इज हाउ इट फंक्शंस। और यहां भी वही हुआ। एनपीएल के जितने भी मैनेजरियल डिपार्टमेंट पर लोग होंगे उनसे यही कहा गया होगा कि गो एंड ट्राइड अप्रोचिंग, कहां से आप कितने निकाल कर ला सकते हो। एंड ये जितने प्लेयर है ना इनके कॉमन मैनेजर्स होते हैं बहुत सारे, मोस्टली प्लेयर्स के, तो इनके 2-3 जो कॉमन मैनेजर होंगे उन तक ये बात गई होगी, उनके पास मेल गया होगा, उन्होंने सीधी सीधी रिवर्ट में कहा होगा कि ठीक है जी हम बात करते हैं, इतने इतने पर डील डन करते हैं। अब ये बात ऑब्वियसली बात है, सोर्स तो बात निकलती है, जहां से बात निकली होगी उनके मैनेजर्स ने ही बोला होगा आकर के ऐसा ऐसा हुआ, किसी ने सुना होगा, किसी ने बताया होगा, किसी ने छाप दिया, ऐसी चलती हैं खबरें। तो ये जितनी बातें हैं ना जो आप मतलब आई रियली डोंट वांट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जो दुनिया भर में हेट चल रहा है ना, इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि टेक्निकली ऐसा होता है। एक मैनेजरियल डिपार्टमेंट से दूसरे मैनेजरियल डिपार्टमेंट में बात होती है और वो बोलते हैं कि आप इतने पर डन करो, फिर मैं आगे बात करता हूं। तो दैट इज द होल पॉइंट। खैर, मैं आता हूं अपने असल मुद्दे पर कि आई डोंट रियली थिंक कि देयर इज एनी पॉइंट ऑफ पिकिंग रिटायर्ड प्लेयर। मुझे अच्छा लगा ये देख करके कि यूएसए के जोशुआ ट्रम्प को बोल्ट्स ने पिक किया है। भाई आपको ऐसे ही प्लेयर्स चाहिए जो आप 19 साल 20 साल 21 साल के प्लेयर्स हो और आकर के आप यहां पर तबाही मचाओ। हमें प्लेयर, ठीक है यार वो 4 प्लेयर का आई अंडरस्टैंड की बात आई है, 4 प्लेयर की, और आप उसकी तरफ जा रहे हो बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि भाई आप इतने पैसे बना सको, मतलब बिजनेस पर्सपेक्टिव से इतने पैसे आप बना सको कि आप इसके आगे फर्दर सीरीज जो कराओ वो और बेहतर कराओ। जब सीजन 2 हो, सीजन 3 हो, तो वो फर्स्ट से 10 टाइम्स बेटर हो, उतने आप पैसे कमा लो। और कैसे कमाओगे? जब बड़ी लीग आएगी, जब बड़े प्लेयर आएंगे तो बड़ी एडवर्टाइजिंग आएगी, आपके पास बड़ा पैसा आएगा और फिर आप नेक्स्ट सीजन में उससे कुछ बड़ा कर सकते हो। सो आई अंडरस्टैंड एनपीएल का एंगल भी कि भाई आप चाह रहे हो कि 4 का ही जब ऑप्शन आईसीसी ने दिया है तो क्यों ना वो 4 बड़े हों, भले वो ज्यादा पैसे लेकर आओ बट क्यों ना बड़े हों। और ऐसा लीग्स में हमने अक्सर देखा है। आपने आईपीएल में ही देखा, 25 करोड़ रुपए लेकर के स्टार खेल रहे थे, पूरी टीम का बजट एक तरफ और 25 करोड़ बजट एक तरफ, 100 करोड़ में से 25 तो उन्होंने ले लिए थे। सो वी ऑल नो कि ऐसा होता है काफी बार के एक बड़े प्लेयर को लेने के लिए बहुत सारे पैसे लगा दिए जाते हैं। बट आई रियली होप कि वो आप पैसे लगाओ, बट प्लीज शिखर, सुरेश रायना, रॉबिन उथप्पा, दिनेश कार्तिक, रिटायर्ड प्लेयर पर क्यों लगाने पैसे? लगाने हैं तो थोड़ा और कोशिश करो और कोई किसी और नेशन से कोई ऐसा प्लेयर उठाओ। न्यूजीलैंड के इतने सारे प्लेयर, कल हमने लाइव में इतने सारे प्लेयर्स को डिस्कस करा, उनमें से किसी को उठाओ, वहां से उठाने से फायदा होगा और वहीं से कुछ आपको जो बात है अच्छा अमाउंट की, वो हेफ्टी अमाउंट आपको वहां से भी मिल जाएगा और आपके लिए आगे लीग्स के लिए वो भी अच्छा रहेगा। तो खैर, एट दिस मोमेंट आई रियली डोंट अंडरस्टैंड ये शिखर का पूरा एंगल क्या है। इट्स कंप्लीटली नॉनसेंस। और जितने भी प्लेयर्स, हालांकि हम सबको पता है कि ऑफिशियल खबर नहीं है, हम सबको पता है कि ये बस उड़ती उड़ती खबर है, और उड़ती उड़ती भी है तो भी ये नॉनसेंस ही है।
ठीक है, रिटायर्ड प्लेयर को अप्रोच करने का और वैसे भी यार शिखर धवन इज अ काइंड ऑफ प्लेयर जो ओडीआई प्लेयर है, आईसीसी टूर्नामेंट्स में ये बवाल मचाने वाला प्लेयर है, ये टी20 का प्लेयर नहीं है, ये तो बस आईपीएल में खेलता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंडिया का प्लेयर है तो जाहिर सी बात आईपीएल में खेलेगा, वरना ये कोई टी20 का बड़ा प्लेयर नहीं है, हम सबको ये बात पता है। खैर छोड़ो ये, अच्छी बात है एक और ऑफिशियल खबर आ गई है जॉन्टी रोड्स को लेकर के, हमने बात पहले ही कर ली थी लेकिन अब ऑफिशियल हो गई, अब पोखरा एवेंजर्स ने पोस्ट डाल दी है, तो जो भी उनके बीच में नेगोशिएशन चल रहा होगा वो नेगोशिएशन कंप्लीट हो गया होगा और फिर उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया होगा और फिर ये बात डन हो गई। इसी तरह से सैफुद्दीन वाली बात भी बीच में फंस गई है, तो लेट्स सी कि क्या वो जॉन्टी रोड्स जैसे ही क्लियर हो जाती है वो बात और हमारे सामने आ जाती है पॉजिटिव वे में, या फिर ये अभी ऐसे ही हैंग होकर के चलती है और कुछ टाइम बाद जाकर के अगर आपको 3 बड़े प्लेयर मिल जाते हैं तो आप इनको बोलोगे भाई नेक्स्ट टाइम आना, और नहीं तो फिर आप इनको साइन कर लोगे और कोई और 2 बड़े प्लेयर्स लेकर आओगे। खैर अगर ये आते हैं तो कहीं ना कहीं एक, अगर ये नहीं आते हैं तो एक चीज प्रॉब्लम ये बन जाएगा कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो हमारे प्लेयर्स ड्राफ्ट में जाते हैं वहां पर ये इशू क्रिएट करेंगे, और अगर ये आ जाते हैं तो शायद हमारे प्लेयर्स के लिए अच्छा होगा फर्दर बीपीएल से कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए। सो आई थिंक इस पर्सपेक्टिव से अच्छा होगा, लेकिन एनपीएल ये भी चाह रहा होगा भाई हमारा पहला सीजन ही ऐसा हो कि हम बीपीएल के बारे में सोचे ही ना, हम एनपीएल ही इस तरह से खेलें कि वो एक बड़ी लीग में कन्वर्ट हो जाए। तो खैर वो तो हमें धीरे धीरे वक्त के साथ पता चली जाएगा कि ये रुकने वाले या नहीं रुकने वाले, लेकिन अभी के लिए कुछ अच्छी बात यह है कि आपने जोशुआ ट्रम्प को साइन किया है, मुझे देखकर अच्छा लगा, यंग प्लेयर है, अच्छा बैटर ऑब्वियसली एनपीएल में आकर के आई एम प्रीटी श्योर कि ये भी अच्छा ही करेगा। आई एम हैप्पी कि जॉन्टी रोड्स आपके पास आए हैं, जॉन्टी रोड्स इज अ बिग नेम, फुल ऑफ एक्सपीरियंस और कुछ कमाल करने वाले हैं, आई एम प्रीटी श्योर। और जिस तरह से धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, हर दूसरे दिन हमें कुछ खबर मिल रही है और खबर कुछ बेहतर और बेहतरीन ही मिल रही है, तो हम बस उम्मीद करते हैं कि हम इस वाले साइड से बाहर निकलें, इस साइड से हम निकल जाएं और इस साइड पर ज्यादा फोकस करें, और ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है आईसीसी की वजह से उसके बारे में कुछ सोचें, उसको रिजॉल्व करने के बारे में कुछ सोचें, और हम उन प्लेयर्स की तरफ जाएं जो बिल्कुल यंग प्लेयर्स हैं, जो अभी 19-20 साल के प्लेयर्स हैं, और उनके लिए बेहतर भी होगा, आपके लिए अच्छा होगा। आप एक ऐसे प्लेयर को लेके आओगे जो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ा रहेगा, शिखर को लेके आओगे 1 साल खेलेगा फिर टाटा बाय बाय छुट्टी, ऐसे प्लेयर को लाओ जो लॉन्ग टाइम जुड़ा रहे, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल वैसे जुड़ा रहे, तो वैसे प्लेयर्स आपके लिए फायदा भी होता है और अच्छी टीम भी बनती है। सीएसके ऐसी फ्रेंचाइज बनाने के लिए आपको एक अच्छी फैमिली बनानी पड़ती है, वरना आप किंग्स इलेवन पंजाब जैसे बन जाते हो। सो आई रियली होप कि आप इन चीज़ों पर थोड़ा सा एनपीएल सोचें और उस तरफ ना जाए, जाना है तो इस तरफ ही रहो, जो यंग प्लेयर्स हैं उनकी तरफ रहो, ना कि वो प्लेयर्स जो कर चुके सब कुछ और जिनको अब सिर्फ पैसा कमाना है कि हाँ जी चलो 2-4 लीग खेल लिया, थोड़े पैसे आ गए और उस पर अपना घर पर आराम करा। तो आई रियली होप कि आप उस तरफ ना जाके इस तरफ आओ। बाकी देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। आप लोग मुझे बताओ कि अब आगे कैसे करना है। अच्छा आगे L2 आ रहा है, उस पर हमारा ध्यान रहेगा, ऐसा ना हो कि सारा का सारा ध्यान एनपीएल पर रहे और फिर अपना स्कॉटलैंड और यूएसए वाला जो मैच है उसको लेकर के हम बिल्कुल ही भूल जाएं उसको कि यार वो भी कुछ है। खैर वो भी आने वाला है तो उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, उस पर भी देखेंगे कि कैसे रिकॉर्ड्स हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसे कैसे प्लेयर्स खेलेंगे, और फिर हम उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको थोड़ा सा पॉज करेंगे बिकॉज अभी इसमें 1 महीना रह रहा है। खैर यू गाइज टेक केयर एंड आई सी यू वेरी वेरी सून। आई होप कि ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये वाला प्रॉब्लम ये बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाए। टिल देन यू गाइज टेक केयर, हैव अ गुड डे, आई सी यू सून।